हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि बिंदु 0 1 से होकर जाने वाले तथा परवलय y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर को बिंदु 2 4 पर स्पर्श करने वाले वृत्त का केंद्र आपको बताना है। ठीक है, तो हमें बोला है 0 1 से होकर जाने वाले तथा परवलय को बिंदु 2 4 पर स्पर्श करने वाले। ठीक है, ये परवलय है y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, सॉरी ये नहीं बनेगा, y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर बन जाएगा अपना इस तरीके से। एक सेकेंड, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू में वाई है ना, मतलब ये ऐसे बनेगा। ठीक, ये है y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, इससे हमें बोला गया है कि y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर को, तो ये हमने y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ड्रॉ कर दिया है। अब हम देखें कि हमें बोला गया है कि 0 1 से होकर जाने वाला तथा परवलय को बिंदु 2 4 पर स्पर्श करने वाला वृत्त का केंद्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को बिंदु 2 4 पर स्पर्श करने वाले। ठीक है, अब इसे किस पे स्पर्श करता है वो, 2 4 पर। कोई सर्कल है जो कि 2 4 पर स्पर्श करता है और बिंदु 0 1 से होके जाने वाला तब परवलय को स्पर्श करने वाला, मतलब एक सर्कल इस तरीके से है जो इस परवलय को किस पे स्पर्श करता है, 2 4 पे। ठीक है, और हमें 0 1 से होकर जाता है, और कहाँ से होकर जाता है, 0 1 से। तो एक पॉइंट होगा 0 1 जिससे ये होके जा रहा है। ठीक है, अब हमें बोला है कि वृत्त का केंद्र कितना होगा, यदि इनसे होके जा रहा है तो वृत्त का केंद्र क्या होगा। तो हमें सर्कल की इक्वेशन पता है कितनी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इस पर वैल्यू रख देते हैं। हमें एच के हमने क्या मान के रखा है, एच के इसके सेंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स और वाई जिनसे ये होके जा रहा है, तो एक बार 0 1 रख देते हैं। तो 0 1 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0 रखें तो ये एच का स्क्वायर हो जाएगा, ये ना भी लिखें तो चलेगा। ठीक है, और वाई -1 स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर होगा। चाहे तो इसको और आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि ये एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और y की वैल्यू 1 रखी है हमने, तो 1 माइनस के लिख देते हैं इसे। ठीक है, y की वैल्यू तो रखी ना हमने, तो ये 1 माइनस का के आ गया है। सॉल्व करते हैं तो ये प्लस का 1 प्लस का के का स्क्वायर माइनस का 2 के इक्वल टू में आर स्क्वायर। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। चाहे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2 के प्लस 1 लिखा जा सकता है इक्वल टू में आर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब हमें बोला है सर्कल एक और पॉइंट से होके जाता है, कौन सा, 2 4। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। सॉल्व करें तो ये 4, ये एच स्क्वायर माइनस का 4 एच प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस का के स्क्वायर माइनस का 8 के इक्वल टू में आर स्क्वायर। दोनों को कंपैरिजन करें हम, इसको और अरेंज कर लें, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 4 एच और 8 के स्क्वायर नहीं होगा, ये 8 के होगा। ठीक है, के का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, फिर एच का स्क्वायर, फिर माइनस का 4 एच, फिर 16 प्लस के का स्क्वायर -8 के इक्वल टू में आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा ये। अब सॉल्व करना तो एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस का 4 एच माइनस का 8 के, और यह आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 4 एच। ये बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे रहे आपके। ठीक है, फिर 16 और 420 इक्वल टू में आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। दोनों को कंपैरिजन करें तो इक्वल ले सकते हैं। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2 के प्लस का 1 इक्वल टू में आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर की जगह में हम रख देते हैं इसको इक्वल टू में, दोनों आर स्क्वायर को कंपैरिजन करें तो ये आ जाएगा -का 4 एच माइनस का 8 के माइनस का 20। ठीक है, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, -2 के
और -8 के, तो ये इस तरफ आएगा तो 8 के प्लस का मतलब 6 के, और माइनस का 4h है वो भी इस तरफ आ जाए तो प्लस का 4h, माइनस का 20 है, ये 1 इस तरफ चला जाए तो ये माइनस का 21 हो जाए। ठीक है, तो चाहे तो 3 2 डिवाइड तो होगा नहीं इसी से, एक मिनट, हाँ ये करेक्ट है, 16 प्लस का और 4 भी प्लस का, तो अब हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 3/10 और 4/h कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई के है 16/5, मतलब ये सेंटर है या ये है या ये है या ये है, वही बताना है हमें। 16/5 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 3/10, -21 आ रहा है, यानी तो ये तो दोनों प्लस की वैल्यू है तो -21 तो आया ही नहीं सकता ये। अब 16/5 h है, इसको 4h प्लस 6 के यहाँ से लिख लेते हैं, h x को रिप्रेजेंट करता है y से, तो यदि सेंटर ये रहा तो 4 मल्टीप्लाई -16/5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 53/10 इक्वल टू -21 आ रहा है, नहीं चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा 64/5 माइनस का प्लस का 318 अपॉन में 10 इक्वल टू -21, ये चेक करते हैं आ रहा है नहीं, यदि एलसीएम लें तो ये 10 आ जाएगा, और 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें इस पे तो ये आ जाएगा 8 120, 8 प्लस का 318, सॉल्व करें तो 8 से 8 0, और 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 10 ये तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा प्लस वाली टर्म में, इसको चेक कर लेते हैं -53 यहाँ पे, तो 4 है मल्टीप्लाई में h -53/10, और प्लस का 4 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 5 इक्वल टू में -21 आ जाए, यहीं करेक्ट हो जाएगा। तो इसको चाहे तो 2 से 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 6 और 106 अपॉन में 5 प्लस का 80, तो तो ये भी नहीं, चेक कर लेते हैं, 106 में से 80 जाएगा तो 6, और 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 26/5 ये भी नहीं है। एक सेकंड, ये वैल्यू तो प्लस में है ना, दोनों वैल्यूज प्लस प्लस में है तो ये भी प्लस में आएगा, 16 + 4 20, इसका मतलब ये +20 होता, तो अब ये यदि +20 है तो वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, -19, +20 है तो प्लस का 19 आ जाता है। ठीक है, 20 है, 20 इस तरफ आएगा तो प्लस का 19 आ गया है ये, अब प्लस का 19 है, इसका मतलब कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसे सॉल्व किया था हमने तो ये -19 आया था, मैं 16/5 53/10 लिखे तो ये वैल्यू किस पे आई, माइनस पे, -21, तो यहाँ देखें हम तो ये वैल्यू चेक कर लेते हैं, यदि 4h है प्लस का -2 के प्लस 8 के, मतलब प्लस का 19 आना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं प्लस का 19 किस पे आ रहा है, सेकंड पे 19 आया था, चेक कर लेते हैं, 4 16/5 प्लस का 6 मल्टीप्लाई में 53/10, सॉल्व करने से तो ये आ जाएगा -64/5 और 8 1, हाँ, तो ये बड़ी टर्म में से छोटी टर्म जाएगी तो प्लस का आएगा, मतलब ये 19 आ रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसे और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, पर ये बेसिक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2।